Hello to all the students of MCOM first year. I am Professor Sonia Dibba. Today I welcome to all of you students in my YouTube channel. So today we will start our advanced accounting subject. In last first lecture I have given you of advanced accounting subject. The syllabus I have already given to you in our YouTube, in my YouTube channel. The syllabus video has been published, so all of you can watch if you wanted to see the syllabus, whole syllabus. In this subject advanced accounting there has been 4 chapter, so from 50% has been part of theoretical and 50% will become from practical. So the first chapter is will be dependent on our advanced accounting subject on theoretical basis. So today we start our first chapter which will be depend on theoretical. So the first chapter name will be basic concept. In this first chapter you have to study about the basic concept of accounting and why accounting is needed for what kind of purpose. Okay, so now we move forward to a next slide. In next slide you have to see the content which you have to study in this chapter. ओके, सो इस चैप्टर के अंतर्गत आप कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ये क्लियरली कंटेंट के अंतर्गत मेंशन है. ओके, सो द फर्स्ट विल बी 1.1 conceptual framework of accounting. Conceptual framework of accounting we have discussed in conceptual framework of accounting: introduction, meaning, definition and scope of कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग एंड फेजेस. तो कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और स्कोप, फेजेस ऑफ अकाउंटिंग. ओके, कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग. सेकंड है अकाउंटिंग इन्वायरमेंट. अकाउंटिंग इन्वायरमेंट के अंतर्गत आप लोग उसकी इम्पोर्टेंस, उसका फ्रेमवर्क, ये सब देखोगे पूरा डिटेल वे में. तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं फर्स्ट इसमें 1.1 में, एंड 1.2 में अकाउंटिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स और कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी. दिस विल बी योर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी. इसके अंतर्गत अब अकाउंटिंग थ्योरी कितने टाइप्स की हैं, अकाउंटिंग थ्योरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी, क्लासिफिकेशन एंड व्हाट काइंड ऑफ रोल ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. तो ये कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करेंगे. थर्ड है classification of accounting theory, how many classification and how many categories the accounting theory will be divided. तो कितनी categories में accounting theory divided है वो हम देखेंगे. approaches to accounting theory, what kind of approaches related to the accounting theory and why accounting theory is required for which kind of purpose. So we have to see on this chapter. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हाउ मेनी स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग यू हैव टू स्टडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन TY ऑल्सो. आप लोगों ने, सब लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखे होंगे, बट इन डिटेल वी हैव टू स्टडी ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन दिस chapter and we have to cover in this chapter. And generally accepted accounting principles, generally accepted accounting policies we have to see in this चैप्टर ऑल्सो. GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. इस स्लाइड में जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेंशन नहीं है, बट आई हैव टू से GAAP सिस्टम का पूरा डिटेल, GAAP सिस्टम क्या है, GAAP सिस्टम कैसे लॉन्च हुआ एंड इन विच कंट्री GAAP सिस्टम हैज़ बीन अप्लाइड और फॉलो. सो ये हम लोग ये कॉन्सेप्ट को डिटेल वे में इस चैप्टर में देखेंगे. मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड. ओके, GAAP सिस्टम का ये पूरा फुल फॉर्म है. जर्नली एक्सेप्टेड हमने यहाँ देखा था, और हाफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. और कौन कौन से सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कौन कौन से प्रकार के रहते हैं, कितने प्रकार के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रहे, वी हैव टू सी इन दिस चैप्टर. एंड लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा, लास्ट 2 कॉन्सेप्ट रहेंगे हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया आफ्टर मॉडर्नाइजेशन. हम पहले के अकाउंटिंग सिस्टम में ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो करते थे, तो प्रोफेशनली आज के मॉडर्नाइज सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें प्रोफेशनली डेवलप हुई हैं हमारे इंडिया के, कौन कौन से अकाउंटिंग सिस्टम हमने अडॉप्ट करे हैं टूवर्ड्स अवर फॉरेन कंट्री, टूवर्ड्स डेवलपिंग कंट्री. तो ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स में कौन कौन सी हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोफेशनल टेक्निक्स डेवलपमेंट हुई है, क्या डेवलपमेंट हुई है इंडिया के, कौन से अकाउंटिंग सिस्टम में डेवलपमेंट कितनी हुई है, ये हम देखेंगे. एंड न्यू कॉन्सेप्ट हैज़ बीन लॉन्च इज इंट्रोडक्शन टू IFRS एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड.
Indian Accounting Standard IFRS. IFRS will be a new concept, will be replaced by counting इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम को, स्टैंडर्ड को रिप्लेस किया है आईएफआरएस सिस्टम ने. सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू सी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑल्सो और रिप्लेस बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड विल बी IFRS. वी हैव टू सी अ डिटेल concept about IFRS. So these are the concept or components you have to study in this chapter. तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप इस फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे. वी हैव टू स्टडी नाउ. तो अब हम लोग इस चैप्टर के कंटेंट्स के में अकॉर्डिंगली सारे चैप्टर की कंटेंट्स को मेंशन के तहत हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट हम लोगों ने अपने आई हैव टू टेल यू कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग. सो कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग में मैंने आपको जिस तरीके से बताया था इस चैप्टर के अंतर्गत पहले हम कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशंस के स्कोप देखेंगे कि conceptual framework. So first we have to see what is the meaning of conceptual framework will be mentioned in introduction. So first of all I will read that concept, then I will tell you the explanation of this first introduction. Conceptual framework can be defined as a system of ideas and objectives that lead to a creation of a consistent set of rules and standards. तो conceptual framework क्या है? फ्रेमवर्क. ओके, कॉन्सेप्शनल का मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड, कोई भी हम लोग कॉन्सेप्ट के रिलेटेड बात कर रहे हैं, किसी भी विषय के ऊपर बात करते हैं तो उसे कॉन्सेप्ट कहा जाता है. एंड फ्रेमवर्क मतलब पूरा का पूरा उस कॉन्सेप्ट जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कोई भी टॉपिक के. जस्ट लाइक हम किसी के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं तो उसका पूरा की पूरा डिटेल फ्रेमवर्क इन द सेंस कि पूरी उसकी डिटेल कि वो फ्रेमवर्क कॉन्सेप्ट जो अकाउंटिंग है किस तरीके से फॉलोअप होगी, का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइडेबल करे जाएंगे. तो ये किसके अंतर्गत में देखा जाता है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज़ द मीनिंग ऑफ दैट कि कोई भी रिलेटिंग कॉन्सेप्ट हो, चाहे अकाउंटिंग हो, ऑडिटिंग हो या रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, तो उसका पूरा डिटेल कि हाँ अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरीके से होगा, कि अकाउंटिंग कब लॉन्च हुई थी. तो फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये सारे के सारे डिटेल आती है. फ्रेमवर्क इन द सेंस कि कोई भी कॉन्सेप्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन. ओके, फ्रेमवर्क इज़ नथिंग बट ऑल द प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो. फ्रेमवर्क के अंतर्गत सारे प्रोसीजर आते हैं जिस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आप बात कर रहे हो उसके क्या अप्लाई होगा, किस तरीके से वो अप्लाइबल रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा, उस कॉन्सेप्ट की इंफॉर्मेशन क्या है, तो उसको फ्रेमवर्क कहा जाता है. फ्रेमवर्क के अंतर्गत वो जो कॉन्सेप्ट के आप बात कर रहे हो उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आता है. तो कॉन्सेप्ट क्या डिफाइन करता है? जिस टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हो, जिस टॉपिक के ऊपर आप डिस्कस कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, उसको किस तरीके से उसको सिस्टम को फॉलो अप करा जाएगा और उसके आइडियाज़ कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क में डायरेक्टली दिए जाते हैं फ्रेमवर्क के अंतर्गत. क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टाइप्स क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फॉलोज कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, तो ये सारा इन सारी चीज़ों को आइडियाज़ देता है. कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन रहते हैं. ओके, सो इट इज़ अ सिस्टमैटिक creation of objective to set a rules of standard. Okay, so in conceptual framework you have to set up a rules and regulation which can be related and regulated for the country's purpose. के countries किस तरीके से countries हो या किसी भी related concept of we have to follow. Especially in accounting, the rules and standards set the nature, function and limits of financial accounting and financial statement. ओके, मैंने आपको जिस तरीके से अभी आपको बोला था कि अकाउंटिंग के अंतर्गत अगर हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की क्लियरली बात कर रहे हैं तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग में आप लोग ईजिली आप लोग क्लासीफाई करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हम देखते हैं कि अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस्ड रहती है और उसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बट अकाउंटिंग का मेन नेचर क्या है? जिस लाइक यू 11th एंड 12th स्टैंडर्ड यू हैव टू स्टडी द नेचर ऑफ अकाउंटिंग. तो नेचर ऑफ अकाउंटिंग में हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. ओके, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट. सो ये 3 टाइप्स की बेसिक्स है
अबाउट अकाउंटिंग, तो फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये सारे की सारी जो ये बेसिक्स हैं, जो रूल्स है अकाउंटिंग के, कौन कौन से हैं, कितने टाइप्स की अकाउंटिंग, सिंगल एंट्रीज की जैसे सिस्टम कौन कौन से रहते हैं, अकाउंटिंग जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, तो ये बेसिक क्या है, ये अकाउंटिंग के मेन प्रोविजंस हैं और बेसिक प्रोसीजर है अकाउंटिंग का। तो फ्रेमवर्क क्या शो करता है, ये सारे सेट ऑफ बेसिक थिंग कि अकाउंटिंग क्या है, ये हम फॉलो कर रहे हैं कि अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्या अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट अकाउंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और इनका अलग अलग क्या है, नॉमिनल अकाउंट कौन से रहेंगे, फिर उसमें हम स्टेमुलेट, उसके बाद ये सब बेसिक क्लियर करने के बाद हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पे आप देखते हो डबल एंट्री, सिंगल एंट्री सिस्टम, कि कौन से हमारे इंडिया के अंतर्गत कौन सा सिस्टम अप्लीकेबल है। यू हैव टू सी कि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो अप है कि सिंगल एंट्री हम सिस्टम फॉलो करते हैं। ओके, तो ये हम देखते हैं। तो ये सारे क्या है, फंक्शन है, लिमिट्स हैं अकाउंटिंग के, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हमें अकाउंटिंग में दिया। तो ये सारे ये जो कॉन्सेप्ट हैं, डेफिनेशन है, नेचर है अकाउंटिंग का, लिमिट्स है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग, तो ये अकाउंटिंग का पार्ट है। तो फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये सारे कंटेंट मेंशन रहते हैं। ओके, सो फ्रेमवर्क इज़ नथिंग बट एन सिस्टम विच हैव इंक्लूड ऑल द आइडियाज़, सारे के सारे आइडियाज़ जो उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, आप जिस भी टॉपिक के ऊपर आप बात करते हो, किसी भी कॉन्सेप्ट को आप लेते हो, तो फ्रेमवर्क के अंतर्गत उसकी सारी डिटेल होती है। ओके, तो फ्रेमवर्क क्या करता है कि जो कॉन्सेप्ट के ऊपर आप बात कर रहे हो उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। Okay, so this is your introduction of conceptual framework. Now we move forward to next slide. इन नेक्स्ट स्लाइड में आपको मेंशन क्या है कि कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क को कहा क्या गया है, सेकेंड नेम कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट। कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क इज नथिंग बट अ कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट इज अ बॉडी इंटर रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव एंड फंडामेंटल्स। जो मेन उद्देश्य क्या है कि कोई भी कॉन्सेप्ट की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे। फ्रेमवर्क का मेन उद्देश्य क्या है, टू गिव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द objective of our concept. Okay, the main objective of this framework, conceptual framework, is to provide the purpose of financial reporting and the fundamentals, rules and regulation related to our concept to achieve our target, to achieve our objective. तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेमवर्क का, कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क, जो हमारा उद्देश्य कोई भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट के अंतर्गत उसको टारगेट को अचीव करना, उस टारगेट के सारे कॉन्सेप्ट्स को अचीव करना। ओके, सो दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द conceptual framework. Now we move forward to next slide. In next slide we have to see the meaning of conceptual framework of accounting. Okay, so the accounting conceptual framework, आप उसको conceptual framework of accounting कहें या accounting conceptual framework, that's the meaning of the same. तो ACF shortcut में बोलेंगे, the accounting conceptual framework is a set of accounting objective and fundamental developed by International Accounting Standard Board to ensure the uniformity in interpretation across various accounting methodologies. Okay, so the main objective of conceptual accounting framework is to provide all the details, all the objective, all the fundamental development of accounting विच कैन बी डेवलप, किसने करी है, अकाउंटिंग की जो भी डेवलपमेंट हुई है कि अकाउंटिंग किस प्रकार से फॉलोअप करी जाएगी, किस तरह से बेसिक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग के, तो ये अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन किसने रेगुलेट करे हैं, किसने फॉलोअप कर डेवलप करे हैं सारे कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के, बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने अकाउंटिंग के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट लॉन्च किए हैं। अकाउंटिंग के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग कॉन्सेप्ट जो भी रिलेटेड अकाउंटिंग के हैं वो डेवलप किसने करे हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और उन्होंने ये सारा डेवलप अकाउंटिंग की क्यों करा है, ताकि जो इतनी ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं जो डेवलप हो चाहे अंडर डेवलप कंट्रीज़ हो, उनमें इक्वालिटी रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे, और ये सारे जो अकाउंटिंग की जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, मैथोलॉजीज़ हैं, रिसर्चेस हैं, तो ये सारे के सारे हर एक कंट्री फॉलोअप कर सके।
इसीलिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड हैज़ टू पब्लिश और हैज़ टू एस्टैब्लिश अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव, रोल ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग and detailed explanation of accounting methodology. Okay, so international accounting standard board have to develop all this information related providing for accounting standard. So framework के अंतर्गत ये सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं. Now we move forward to our next slide. In next slide we have discussed the definition. Definition is nothing but same as comparative to meaning. Okay, तो definition same होगी हमारे meaning के अंतर्गत. Okay, the accounting conceptual framework is set accounting objective and fundamental developed by International Accounting Standard Board to ensure uniformity interpretation across various methodology. तो definition is also same because ये same इसलिए है कि ये आपको according to me I have to written. If you write down in your examination about the definition, so you will be write that definition in your paperwork. Okay, so this will be same explanation I giving you in last slide. Okay, now we move forward to our next slide. In next slide we have discussed the scope of conceptual framework of accounting. What are the scope of conceptual framework of accounting? So first I will read that concept. FASB is conceptual framework, a project began in 1973. FASB, the full form of FASB, you have to find out as per your way, in your homework you have to find out the basic concept of conceptual FASB. You have to find out the full form of what is the FASB. And FASB is set out by the statement of financial accounting concept. So you have to find the full form of FASB. Okay, and FASB have to develop in 1973 to develop a theoretical basis for development of accounting standard in US. Okay, so the Financial Accounting Standard Board, the full form of FASB is Financial Accounting Standard Boards. Okay, they have been developed. ये Financial Accounting Standard Board कब develop हुआ था? In the period of 1973. इसकी जो भी theoretical part है वो develop के accounting का किस basis पे theoretically accounting के development हुई थी, accounting standard की development हुई थी in the year of 1973 in US. accounting standard की first development कहाँ से हुई थी? In the year of 1973 in the country, developed country like US के अंदर इसकी development हुई थी. From the period 1973 to 2010, the FASB released a कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट. तो FASB ने फ्रॉम द पीरियड, हम लोग जो पीरियड अभी डिस्कस कर रहे हैं 1978 के अंतराल से 2010 के अंतराल, FASB ने रिलीज़ क्या करे हैं? अराउंड 8 कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू आवर स्कोप ऑफ कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग के रिलेटेड उन्होंने 8 कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट फॉलो अप लॉन्च करे हैं. उसी के बेसिस पे अकाउंटिंग पूरी तरीके से डिस्क्राइब करती है. सो वी हैव टू सी, पहले यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि FASB इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स विल बी लॉन्च 1973 के अंतराल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड डेवलप हुआ था और उनका मेन उद्देश्य क्या था? टू डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करें. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप फर्स्ट कंट्री कौन सी थी जिसने डेवलप किया है? द US हैज़ बीन डेवलप द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो डेवलप करे थे US कंट्री ने फ्रॉम द पीरियड. सो FASB ने फ्रॉम द पीरियड के बीच में, पीरियड के 1978 से 2010 के बीच में रिलेटेड 8 कॉन्सेप्ट उन्होंने लॉन्च करे जिसके रिलेटेडली अकाउंटिंग जो फ्रेमवर्क है वो उसके सारे के सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए. ओके, सो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. ओके, इन्होंने 8 कॉन्सेप्ट दे हैव टू रिलीज एंड वी हैव टू सी एज पर द ईयर कौन कौन से साल में कब लॉन्च हुए थे. एंड ये कॉन्सेप्ट वी हैव टू क्लियर कि ये जो बेसिक्स
8 ऑब्जेक्टिव्स हैं वी हैव टू सी इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। तो ये कॉन्सेप्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कितने ऑब्जेक्टिव्स कौन कितने प्रकार के हैं। 8 ऑब्जेक्टिव्स हैं टोटली। सो ये ऑब्जेक्टिव, ये जो स्कोप वी हैव टू सी इन नेक्स्ट लेक्चर. So thanking you to all of you student to hear me. So we have in this lecture we have to cover the concept like firstly हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्टअप किया एंड हम लोग सेकेंडली वी हैव टू सी द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर and we have so completed in this session introduction, meaning and definition of conceptual framework of accounting, and also we discuss about the introduction of scope of conceptual accounting. So जो scope है, जो जितने scope is divided into 8 categories we have to see in next lectures. So thanking you to all of you student. So for your attendance you have to follow the same procedure. You have in comment box mention your details like your name, class and group. Okay, so thank you to all students.